कहानी की शुरुआत होती है सर्दियों के एक बेहद ठंडे दिन से। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। उसकी रिसोर्ट जो ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहाँ टूरिस्ट की भारी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई वहाँ अपनी छुट्टियां मनाने और वादियों का मजा लेने आया था। इन हजारों लोगों की भीड़ में तीन खास दोस्त थे, डैन, लिंच और पार्कर। डैन और लिंच बचपन के दोस्त थे, वहीं पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड थी। उनका प्लान एकदम सिंपल था, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाना और वहाँ से फिसलते हुए नीचे आना। ऊपर जाने के लिए वहाँ चेयर लिफ्ट थी। वे तीनों हंसी मजाक करते हुए चेयर लिफ्ट में बैठ गए और पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। बीच हवा में लटकते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। लिफ्ट में बैठे बाकी लोग भी घबरा गए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि यह सिर्फ एक छोटी सी खराबी थी। कुछ ही मिनटों के बाद लिफ्ट फिर से चल पड़ी और वह लोग सुरक्षित पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने सारी टेंशन भुला दी और घंटों तक स्कीइंग का मजा कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अंधेरा होने के बाद वह तीनों नीचे आए और रिसोर्ट के एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। पेट भरने के बाद भी उनका मन नहीं भरा था। डैन ने प्लान बनाया कि एक आखिरी बार स्कीइंग करने जाएंगे। वो तीनों फिर से टिकट काउंटर की तरफ भागे और लिफ्ट के पास पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद लिफ्ट पर काम करने वाले आदमी ने उन्हें रोक दिया। उसने साफ शब्दों में कहा, सॉरी दोस्त, अभी अभी खबर मिली है कि मौसम बहुत खराब होने वाला है, तूफान आने के चांस है, इसलिए हम आज के लिए लिफ्ट बंद कर रहे हैं। अब आप लोग कल आना। लेकिन डैन, पार्कर और बीफ जो है अपने प्लान से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट की। डैन ने कहा, भाई प्लीज़ बस एक आखिरी बार जाने दो, हम वादा करते हैं कि ऊपर पहुंचते ही तुरंत नीचे आ जाएंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कल वापस जाना है। उनकी इतनी जिद देखकर आखिरकार उस आदमी का दिल पिघल गया और वह मान गया। उसने उन्हें जाने दिया। वे तीनों खुशी से चिल्लाते हुए चेयर लिफ्ट में बैठ गए और पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ गए। इसी दौरान वह लिफ्ट वाला आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी उसका एक साथी रिफ्किन वहां आ गया। रिफ्किन ने आते ही एक बुरी खबर सुनाई। उसने कहा कि तुमने जो अगले हफ्ते की छुट्टी मांगी थी, बॉस ने वह कैंसिल कर दी। तुम्हें अब ऑफिस आकर बात करनी होगी। यह सुनते ही वह आदमी परेशान हो गया। वो तुरंत बॉस से बात करने के लिए उतावला हो उठा। उसने जाने से पहले रिफ्किन को लिफ्ट की जिम्मेदारी सौंपी और उसने कहा, सुनो रिफ्किन, अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, जैसे ही वह तीनों नीचे आ जाए तुम लिफ्ट बंद कर देना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। रिफ्किन अब वहाँ अकेला था। तभी कुछ समय बाद उसने देखा कि 3 लड़के स्कीइंग करते हुए पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। यह कोई और ग्रुप था, लेकिन रिफ्किन को लगा कि यह वही ग्रुप है जिनके बारे में उसके साथी ने बताया था। इस गलतफहमी में उसने लिफ्ट को बंद कर दिया, लाइट्स बंद की और अपने घर चला गया। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि डैन, पार्कर और लिंच अभी नीचे नहीं आए हैं। उधर ऊपर हवा में अचानक लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। डैन, पार्कर और लिंच हैरान रह गए। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पहले की तरह कोई छोटी मोटी खराबी हो गई होगी और 2-4 मिनट में लिफ्ट दोबारा शुरू हो जाएगी। यह सोचकर वे तीनों हंसी मजाक करने लगे और वक्त काटने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका डर बढ़ता गया। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। करीब 20-25 मिनट बीत गए, लेकिन लिफ्ट बिल्कुल नहीं हिली। अब उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। वे लोग नीचे उस आदमी को जोर जोर से आवाज़ें देने लगी, हेलो, कोई है, लिफ्ट चालू करो, यह ऊपर फंसे हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ अब कोई इंसान मौजूद नहीं है। तभी रिसोर्ट की बड़ी बड़ी लाइट्स एक के बाद एक बंद होने लगी। पूरा पहाड़ अंधेरे में डूब गया। यह देखते ही वह तीनों डर के मारे कांप उठे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि लिफ्ट खराब नहीं हुई, बल्कि नीचे वालों ने यह सोचकर सब कुछ बंद कर दिया है कि अब ऊपर कोई नहीं है, यानी उन्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया गया है। पार्कर बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। डैन ने उसे शांत कराने की कोशिश की और कहा, पार्कर रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उन्होंने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू किया। तीनों ने मिलकर आवाज़ लगाई, बचाओ, हेल्प, कोई हमारी मदद करो। लेकिन उनकी चीखें उस सन्नाटे में खोकर रह गई। डैन को अब भी उम्मीद थी कि ऐसा नहीं हो सकता। वह बार बार कह रहा था, वो लोग हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई राउंड पर जरूर आएगा, हमें बस थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसी पल पार्कर को एक बेहद डरावनी बात याद आई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि डैन, आज संडे है और ये रिसोर्ट सिर्फ फ्राइडे से संडे यानी वीकेंड पर ही खुलता है। अगले 4 दिनों तक यहाँ कोई नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आज रात कोई हमारी मदद करने नहीं आया तो हम अगले शुक्रवार तक यहीं लटके रहेंगे। यह सुनते ही लिंच और डैन के भी होश उड़ गए, क्योंकि 5 दिन तक इतनी ऊंचाई पर इतने
ज़्यादा ठंड में बिना खाए पिए रहना नामुमकिन था। यह सुनकर ही पार्कर के हाथ पैर सुन पड़ने लगे। वहाँ ठंड इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि उनका वहाँ एक रात भी गुजारना मुश्किल था। तभी लिंच ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा, हम लोग बेकार भी इतना डर रहे हैं, देखना कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी और वह लोग अपनी गलती सुधार लेंगे और हम नीचे बैठकर बड़े मज़े से खाना खा रहे होंगे। लिंच ने यह कहा ही था कि मौसम बिगड़ गया। अचानक आसमान में काले बादल गिर आए और देखते ही देखते तूफान के साथ भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। वे तीनों ठंड से बुरी तरह टटरने लगे। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरों पर चुभ रहे थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनके होंठ तक कांपने लगे। वे तीनों अपने जैकेट से अपने चेहरों को ढक रहे थे और घंटों तक उस तूफान को झेलते रहे। काफी देर बाद जब तूफान थोड़ा थमा, तभी अचानक लिंच को एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि नीचे से एक स्नो किट उनकी ही ओर आ रहा है। उस ट्रक की लाइट्स देखकर उन तीनों के अंदर खुशी आ गई। उन्हें पूरे यकीन हो गया कि वो ट्रक उनकी मदद के लिए ही आ रहा है। वो खुशी से पागल हो गए। तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, ए हम यहाँ हैं, ऊपर देखो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो ट्रक उनसे कुछ दूर पहले ही रुक गया। दरअसल वो ट्रक उनकी मदद करने वाला नहीं आया था। उस ट्रक का ड्राइवर अपने एक साथी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसी पल ट्रक ड्राइवर के रेडियो पर मैसेज मिला कि उसका साथी तो घर कब का वापस बेस पर लौट चुका है और उसने भी वापस आने को कहा गया क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। यह सुनकर ड्राइवर ने ट्रक घुमाया और वापस जाने लगा। उसे वापस जाता देख डेन, पार्कर और लिंच की जान निकल गई। वे पूरी तरह घबरा गए और चिल्लाने लगे, लेकिन तूफान और ट्रक की आवाज़ के कारण उनकी आवाज़ ड्राइवर तक नहीं पहुंची। वह लोग जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर थे, इसलिए ड्राइवर की नज़र भी उन पर नहीं गई। यह देखकर उन्होंने उसका ध्यान खींचने के लिए जल्दी जल्दी अपनी स्क्रीन और चश्मा उसके गाड़ी के सामने फेंके, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी पैक कर रहा था। उसका ध्यान पीछे था। उसने सामने गिरती हुई चीज़ों को नहीं देखा और वहाँ से निकल गया। ट्रक की लाल बत्तियां धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। इस घटना ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वे तीनों निराश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। मौत का डर अब उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। ठंड के कारण पार्कर की स्किन में जलन होने लगी थी। अपना ध्यान हटाने के लिए पार्कर ने सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। इसी कोशिश में उसके एक हाथ का ग्लव छूटकर नीचे गिर गया। पार्कर चीख पड़ी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका हाथ अब सीधी ठंडी हवा में था। तभी डेन ने देखा कि ठंड के कारण पार्कर के गाल पर घाव हो गया है। उसकी चमड़ी खराब हो रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड की यह हालत देख अब डेन का सब टूट गया। उसे यकीन हो चुका था कि एक हफ्ते से पहले वहाँ कोई नहीं आने वाला और तब तक उनका जिंदा रहना नामुमकिन था। डेन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं नीचे कूदूंगा और रिसोर्ट में जाकर मदद लेकर आऊंगा। डेन को उम्मीद थी कि नीचे बर्फ की बहुत मोटी परत होगी जिस पर वह आसानी से कूद जाएगा। हालांकि लीच और पार्कर ने उसे बहुत समझाया। लीच ने कहा, डेन पागल मत बनो, बहुत ऊंचा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अब हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन डेन जिद पर अड़ चुका था। उसने कहा कि यहाँ बैठकर मरने से अच्छा है कि मैं कोशिश करके मरूं। उसने अपना स्नोब नीचे फेंका और बिना सोचे सीधे नीचे छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए डेन तेजी से नीचे गया। पार्कर और लिंच ने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही डेन जमीन पर गिरा, एक जोरदार चटाक की आवाज़ आई। यह आवाज़ हड्डियों के टूटने की थी। डेन जहाँ गिरा था वहाँ बर्फ कम थी और नीचे एक ठोस पत्थर था। उस पत्थर पर गिरते ही उसके दोनों पैरों की हड्डियां बुरी तरीके से टूट चुकी थी। हड्डियां बाहर निकल आई थी। डैन दर्द के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच भी कांप उठे। वे चाहकर भी डैन की मदद नहीं कर सकते थे। डैन अब टूटे पैरों के साथ हिल भी नहीं पा रहा था। उसका खून बर्फ पर फैलने लगा था। तभी पार्कर ने अपना स्कर्फ निकालकर जल्दी से डैन की तरफ फेंका ताकि डैन अपने खून को रोक सके, लेकिन हवा के झोंके के साथ वो स्कार्फ भी उड़कर दूर चला गया। डैन डर से डर रहा था। पार्कर व लिंच अपने दोस्त को इस हाल में देखकर रो रहे थे। तभी लिंच ने देखा कि उनसे 2 चेयर पीछे एक खंबा था। लिंच ने फैसला किया कि वह चेयर लिफ्ट के तार पर लटकता हुआ उस खंबे तक जाएगा और वहाँ लगी सीढ़ी से नीचे उतरकर डैन के लिए मदद बुलाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। उस तार के जरिए ही लिफ्ट चलती थी, जिससे घिस-घिस कर वो तार चाकू की तरह तेज हो गया था। पार्कर ने उसे रोका और कहा,
कि लिंच तुम्हारे हाथ कट जाएंगे, मत जाओ। पर तभी वहाँ एक और आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। आवाज़ जंगली भेड़ियों की थी। उसकी आवाज़ सुनकर नीचे पड़ा डैन डर से कांपने लगा। वो दर्द भूलकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब लिंच ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में उस खंभे तक पहुंचकर रहेगा। उसने कोशिश की, लेकिन बर्फ की वजह से उसका पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बचा और किसी तरह उसने खुद को संभाला। उधर नीचे ठंड के कारण डैन का टूटा हुआ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। वो वहाँ से हिल नहीं सकता था। लिंच ने भी अभी हार नहीं मानी थी। अब वो पार्कर के साथ मिलकर चेयर पर जमी बर्फ को जल्दी जल्दी हटाने लगा ताकि वह तार तक पहुंच सके। वो बर्फ नीचे डैन के चेहरे पर गिर रही थी। डैन ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तभी अगले ही पल जैसे ही डैन ने हाथ हटाया, उसके बिल्कुल सामने एक आदमखोर भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें डैन को घूर रही थी। मारे डर के डैन जम गया। तभी ऊपर से पार्कर ने अपना स्नोबोर्ड जोर से उस भेड़िए की तरफ फेंका। निशाना सही लगा और वह भेड़िया वहां से भाग गया। इसके बाद लिंच ने जरा भी देरी नहीं की। पार्कर की मदद से उसने चेयर ले पर पैर टिकाया और ऊपर मौजूद उस तेज तार को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो हवा में लटकते हुए हाथों के बल आगे बढ़ने लगा। तार की धार उसके हाथों को काट रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। अभी थोड़ा ही दूर पहुंचा था कि तभी उसने नीचे कुछ देखा और घबराकर वापस चेयर पर आ गया और उसने पार्कर से कहा, पार्कर मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखना, बिल्कुल मत देखना। लेकिन पार्कर खुद को रोक नहीं पाई। उसने जब नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। नीचे भेड़ियों के एक झुंड ने डैन को घेर लिया था। डैन बेबस था। तभी अगले ही पल वह भेड़िए डैन पर टूट पड़े। वे उसे नोच नोच कर खाने लगे। लाचार डैन वह अब अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। डैन की चीखें गूंजती रही और आखिरकार शांत हो गई। डैन ने वही दम तोड़ दिया। वो भेड़िए वहाँ से चले गए। अपने बचपन के दोस्त की ऐसी भयानक मौत देखकर लिंच और पार्कर गहरे सदमे में चले गए। दोनों चुप रहे और इसी तरह वह डरावनी रात गुजर गई। अगली सुबह जब पार्कर की आंख खुली तो उसका हाथ लोहे की रोड पर पूरी तरह चिपक गया था। उसने हाथ छुड़ाने के लिए जब जोर लगाया तो उसके हथेली की खाल उधड़ गई। पार्कर दर्द से चिल्ला उठी। लिंच भी जागा और देखा कि पार्कर के चेहरे के घाव बढ़ गए हैं। लिंच ने पार्कर को हौसला देते हुए कहा, हिम्मत रखो, आज मंडे है, शायद हमारे दोस्त हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। लेकिन पार्कर ने मायूस से कहा, किसी को नहीं मालूम कि हम यहाँ पर हैं, कोई नहीं आने वाला, अब प्लीज। वो वहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था, तार से लटककर खंभे तक पहुँचना। खतरा बहुत था क्योंकि वह तार तेज थे और उसके हाथों में ताकत नहीं बची थी। पार्कर ने लिंच से कहा, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। वह दोपहर तक इंतजार करते रहे पर कोई नहीं आया। अब पार्कर उम्मीद खो चुकी थी। वह भी डैन की तरह नीचे कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन लिंच ने उसे डांटा और समझाया कि डैन ने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम लोग जिंदा बच सके। अगर तुम भी मर गई तो उसकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, हमें जिंदा निकलना ही होगा। यह कहकर लिंच फिर से खड़ा हुआ और तार को पकड़कर लटक कर वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक चेयर का एक हिस्सा टूट गया। वो चेयर अब एक तरफ लटक गई। पार्कर घबरा गई। वही लिंच किसी तरह तार पर लटकता हुआ खंभे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके हाथ बुरी तरीके से कट चुके थे, खून बह रहा था। लिंच सीढ़ियों से नीचे उतरा। वह भी जमीन पर पहुंचा ही था कि अचानक वहां भेड़ियों का वही झुंड वापस आ गया। एक भेड़िया लिंच पर चपटा। लिंच ने पास पड़ी एक छड़ी से उस भेड़ियों को मारा। भेड़िया पीछे हट गया, लेकिन बाकी भेड़िए भी वहां थे। लिंच ने जल्दी से अपनी स्नोबोर्ड उठाई और पार्कर से चिल्लाया कि मैं मदद लेकर आता हूँ, और वह बोर्ड पर बैठकर वहां से नीचे की तरफ निकल गया। लेकिन भेड़िए भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इधर पार्कर अब बिल्कुल अकेली थी। वह लिंच के वापस आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब कई घंटे गुजर गए और कोई नहीं आया तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक और दिन बीत गया पर ना तो लिंच वापस आया और ना ही कोई मदद। पार्कर रोने लगी। तभी उसने नीचे देखा, जमीन पर कोई भेड़िया नहीं था। अब उसने फैसला कर लिया कि वह कूदेगी। जैसे ही वह कूदने को तैयार हुई, चेयर का आखिरी नट भी टूट गया और पार्कर चेयर के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी। लेकिन किस्मत से चेयर एक पतले तार में उलझ गई। पार्कर अब वहां में झूल रही थी। उसने देखा कि वह तार भी टूटने लगा है। इससे पहले कि तार टूटा, पार्कर ने चेयर से नीचे छलांग लगा दी। ऊंचाई कम होने की वजह से वह बच गई, पर चेयर उसके पैर पर आ गिरी। उसका पैर जख्मी हो गया। पार्कर दर्द से चिल्लाई, लेकिन उसके हार नहीं माने। उसने घसीटते हुए और रेंगते हुए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया।
थोड़ा आगे जाने पर उसे खून के निशान दिखे और आगे जाने पर उसने देखा कि भेड़िए लिंच की लाश खा रहे थे। लिंच भी नहीं बच पाया था। एक भेड़िए ने पार्कर को देखा, लेकिन उसका पेट भरा था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया और चला गया। पार्कर ने राहत की सांस ली और रेंगते हुए सड़क तक पहुंच गई। वह सड़क के किनारे पड़ी थी, तभी एक कार वहां से गुजरी। ड्राइवर ने उसे देखा और गाड़ी रोक दी। वह दौड़कर पार्कर के पास आया और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में लिटाया। उसने कहा, हिम्मत रखो, तुम सेफ हो। पर उस वक्त पार्कर को अपनी दर्द से ज्यादा ओडेन और रेंच की मौत का गम था। वो दोस्त जिनकी वजह से वह आज जिंदा थी। पार्कर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी यादों में खो गई। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।